रोमन और पर्शियन अम्पायर के शिकस्त हो जाने के बाद इस्लाम का परचम बुलंद हो गया। इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल चुका और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर चल रहा है और उनका कानून वही मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर वाला, उनके ज़माने वाला सादगी परहेजगारी। कौन सी कि महीने में एक दिन गोश्त खाना है, सख्त लिबास पहनना है और छने हुए आटे की रोटी नहीं खाना है। ये सब को लेकर सहाबा लोग एक मरतबा बातें कर रहे हैं। ये अब हज़रत उमर को अपना तरीका जो है वो बदलना चाहिए। उनका अच्छा खाना हो, अच्छा पीना हो, अच्छा पहनना ओढ़ना हो और कोई साथ में नौकर कोई गुलाम हो, ऐसी बातें आपस में कर रहे हैं। हज़रत अली भी उसी में है और कह रहे हैं कि वो नहीं सुनेंगे। सब बोल रहे हम बात तो करेंगे, तो फिर बात चल रही कि कौन बात करे, तो सब डर रहे हैं इस ताल्लुक से कौन बात करे भाई, सब डर रहे हैं। तो उसके बाद बात आई कि हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा बात करेंगी, वो उनका लिहाज भी रखेंगे, प्रोटोकॉल भी करेंगे क्योंकि वो अल्लाह के नबी की बेगमात हैं। लिहाजा ये दोनों हाफिज मोमिना गई और हज़रत उमर खड़े हो गए और हज़रत आयशा ने बात शुरू की कि अमीरुल मोमिनीन एक बात कहनी है। उन्होंने फरमाया जी, फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था कि दुनिया आई नहीं कि वो फ़क्र फाका में इस दुनिया से चले गए, और फिर मेरे अब्बा जी का दौर आया कि दुनिया फिर भी नहीं आई, वो भी उन्हीं के तरीके पर फ़क्र फाका में वो भी चले गए। अब अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने हमें आपका दौर दिखाया है कि इस्लाम बुलंदी पर है। अब आपको अपना रहन सहन, आपका तरीका जो है वो बदलना चाहिए इस दौर के हिसाब से। आपको अपना लिबास बदलना चाहिए, आपको खाना पीना अच्छा हो और गुलाम आपके साथ नौकर हों। हज़रत उमर का ये सब बात को सुनकर उनका मिजाज गर्म हो गया, वो चेहरे का रंग सुर्ख हो गया और कहने लगी कौन है, किसने ये बातें कहने को कहा। फरमाया आप हाँ ना में बताएं तो फिर हम बताएं। फरमाया जिसने भी ऐसा बोला है अगर मुझे उसका नाम पता चल जाए तो मैं उसे छोड़ूं नहीं। और फिर आँख में आंसू आ गया और कहने लगे मेरी बेटी हफ्सा, मैं तुझसे बात करता हूँ, आयशा से नहीं, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ क्योंकि तू घर वाली है, तू मेरी बेटी है। तू एक बात बता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में कभी भर पेट के खाना खाएं, 2 टाइम? तो उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा नाम, नहीं खाया। उसके बाद फरमाया तुझे तो पता होगा ना, जब वो शाम में खाते थे तो दिन में नहीं खाते थे, जब दिन में खाते तो शाम में नहीं खाते थे। सही कह रहा हूँ ना हफ्सा? बोले जी। क्या मेरे नबी का लिबास क्या था तुझे तो पता ही होगा कि एक ही जोड़ा था कि कभी सूखता कभी नहीं सूखता। कभी बिलाल घर पे पहुंच जाते, देखिए अल्लाह की नबी अजान हो गई, नमाज का वक्त हो रहा है। और तुझे तो पता है ना उस टाइम पे अल्लाह के नबी क्या फरमाते थे कि मेरी बेटी हफ्सा तू ही बता कि अल्लाह के नबी ऐसा नहीं बोलते थे कि लिबास अभी नहीं सूखा है और नमाज पढ़ाने में थोड़ा देरी हो जाती। और एक मरतबा तो लिबास के बजाय चादर लपेट कर नमाज पढ़ाने आ गए, और एक मरतबा तो चादर भी नहीं थी, एक अंसारी औरत से उधार लेकर उसको लपेटे हैं और नमाज पढ़ाने आ गए। सही कह रहा हूँ ना हफ्सा? वो नहीं जी। और तुझे ये भी याद होगा कि तूने बिस्तर को जो है बदल करके बिछा दिया था, तो अल्लाह के नबी ने तुझसे पूछा कि ये बिस्तर तब्दील कर दिया क्या, चेंज कर दिया गया? तो फिर तूने बताया कि नहीं रसूलुल्लाह वही है, या रसूलुल्लाह ये तो वही है, लेकिन उसको मैंने 2 डबल करके उसको बिछा दिया। तो फिर तुझे बताया ना अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, इसको पहले जैसा कर देना क्योंकि मैं रात में उठकर अल्लाह ताला से बातें करता हूँ और इसके आराम की वजह से मुझे उठने में थोड़ा दिक्कत हो गई। मेरी बेटी हफ्सा, एक मौका याद है, ये तो तुझे याद ही होगा कि तूने मेरे नबी को खाना कोई ऊंची जगह रख कर दे दिया था किसी मेज पर, तो फिर उन्होंने नीचे करके रख लिया और कहने लगे मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम बनकर रहना चाहता हूँ, मैं अल्लाह का गुलाम हूँ। बताया मैं सही कह रहा हूँ ना? उसके बाद दोनों को मुखातब होकर फरमाया कि आप दोनों को जिसने भी बोला है कि मैं अपने तरीके से हट जाऊँ तो उसको जाकर बोलना 3 साथी थे और तीनों की एक ही मंजिल थी, एक डगर थी जिस पर एक चला चलते 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 चलता गया और पहुंच गया मंजिल में, कामयाब हो गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर दूसरा भी उसी तरीके से चला जिस पर पहला चला और वो भी चलते 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 अपने साथी से जा मिला, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला। फिर उसके बाद तीसरा साथी है, तो अगर ये उनके तरीके पर चलता है, उन्हीं के जैसा चलता है, तो फिर ये उन तक पहुंच पाएगा, वरना उनसे भटक जाएगा, उनसे हट जाएगा। और कैसा अल्लाह ने मिलाया कि नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज की हालत में रुकू मजूसी आया, उनको 7 खंजर मारा, 7 बार खंजर मारा, नमाज का वक्त चल रहा है। अब
अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़कर नमाज को पूरा करे हैं और कुछ लोग उस मजूसी को पढ़ने के लिए भागे हैं, तो फिर वो जाकर आगे अपने आप को खुद को ख़त्म कर लिया, खुदकुशी कर लिया उसने चाकू मारकर। फिर अभी ज़ख्मी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दूध पिलाया जा रहा है, वो दूध आँख से निकल जा रहा है। और हज़रत उमर के इस दर्दनाक चीज़ को देखकर हज़रत अली और हज़रत हुसैन भी उसी टाइम, हसन भी आ गए और कहने लगे हज़रत अली कि उमर मौत से डरते हो? हज़रत उमर ने कहा, अली मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ, मौत के बाद क्या होगा वो सोच सोच कर मुझे डर लगे, मैं उस चीज़ से डर रहा हूँ। तो अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि तुम डरते क्यों हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा तो पता होगा कि हम सब मस्जिद में थे कि अल्लाह के नबी दरवाजे पर आए और तेरा और अबू बकर का हाथ पकड़े और कहने लगे कि इसी तरह देखो लोगों, तो हम सब देखने लगे और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल इसी तरह क़यामत के दिन मैं अबू बकर और उमर इसी तरह उठेंगे, मैं अबू बकर और उमर इसी तरह उठेंगे। फिर बोले तुम गवाही दोगे? हज़रत अली ने कहा बिल्कुल, मैं भी दूंगा और मेरा बेटा हसन भी देगा। फिर ये बोलकर हज़रत अली कुछ टाइम में वहाँ से चले गए। उसके बाद अपने बेटे अब्दुल्ला की गोद में अपने सर को हटाने के लिए बोल रहे हैं, अब्दुल्ला मुझे ज़मीन के बल गिराकर मेरा सर ज़मीन में कर दे। फिर उन्होंने कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा आगे कर दिया, अभी भी सर गोद में ही है। फिर बोल रहे हैं सर आगे कर, तो फिर वो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा और बढ़ा दिया। बोल रहे हैं उमर तुम सर आगे कर रहे हो, तो उसके बाद उन्होंने कर दिया। फिर ऐसा करके वो अपने सर को ज़मीन में मिट्टी में ऐसा रगड़ रहे हैं उमर फारूक और कह रहे हैं वैलुल लका या उमर इल्लम यग़फिर लका या उमर इल्लम यग़फिर लका रब्बुक। ऐ उमर, अगर तेरा अल्लाह इस हालत में तेरे ऊपर रहम नहीं किया तो तू तो हलाक हो जाएगा। यानी देखो जिससे अल्लाह राजी है। कई मरतबा अल्लाह के नबी ने बोला मैं, उमर और अबू बकर, तक ये भी फरमाया कि उमर और अबू बकर जन्नत के नौजवान बड़ी उम्र के लोगों के सरदार हैं। इन उम्र तो वो उमर और अबू बकर हैं। वो ये कह रहा है कि मतलब अगर अल्लाह ने रहम नहीं किया तो तू तो हलाक हो जाएगा। कौन कह रहा है? जिसके बारे में कहा गया कि मेरे बाद कोई अगर नबी होता तो वो उमर होता। कौन कह रहा है? इसको दुआ में मांगा गया, अल्लाह इस्लाम की बुलंदी के लिए उमर दे दे। कौन कह रहा है? फिर उसके बाद उनको पता चल गया मेरा आखिरी वक्त है, बस मौत करीब है। तो अब एक उमर से कह रहे हैं अब्दुल्ला से कि बेटा जा अम्मा आयशा के पास और उससे इजाज़त ले कि मेरा बाप अमीरुल मोमिनीन नहीं बोलना, उमर बिन खत्ताब कह रहा है। उमर बिन खत्ताब तलब चाहता है कि मैं अपने दोनों साथियों के पास मैं दफन होना चाहता हूँ। तो फिर ये गए उनके बेटे और अम्मा आयशा से इजाज़त बताए। अम्मा आयशा वहाँ बैठी रो रही थी। उसके बाद उमर फारूक के बेटे पहुँचे और उन्होंने फरमाया अम्मा जी, मेरा बाप उमर बिन खत्ताब यहाँ पे तलब चाहता है कि वो अपने दोनों साथियों के साथ दफन होना चाहता है। उसके बाद अम्मा आयशा ने फरमाया कि ये जगह तुमने अपने लिए रखी थी, लेकिन अगर उमर तलब करता है तो उमर मुझसे ज़्यादा यहाँ का हकदार है। उन्होंने इजाज़त दे दी और वो आ रहे हैं, कह रहे हैं अब्बा जी इजाज़त मिल गई। तो फिर उमर फारूक उस पर भी बोले कि बेटा अब जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ उसके बाद भी तू एक मरतबा इजाज़त ले लेना। हो सकता हो मुझे शर्मिंदा ना करना चाहती हो सकता हो मेरे डर की वजह से उन्होंने इजाज़त दे दिया हो और मेरे जाने के बाद इनकार कर दें। एक मरतबा फिर से पूछ लेना। लिहाजा जब इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद दरवाजे पर दस्तक फारूक के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर अम्मा जी से पूछ रहे हैं अम्मा जी इजाज़त है? उन्होंने बोला बिल्कुल। तो उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहीं पे दफनाया गया, वहीं पे उनकी कब्र बनी। फिर उसके बाद जब हो गए सब उसके बाद अली रज़ी अल्लाह तआला वहीं खड़े हैं और कह रहे हैं रो रो कर, रोने जैसा मुँह बनाकर कि उमर मुझे पता था कि तू ही इस जगह आएगा, क्योंकि मैं एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा अल्लाह के नबी की ज़ुबान से सुना हूँ, अल्लाह के नबी से सुना हूँ कि मैं अबू बकर और उमर 100 बार से ज़्यादा बार सुना हूँ, बहुत बार सुना हूँ। तो ये थे उमर फारूक जिन्होंने रोमन एम्पायर को गिरा दिया, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर दिया, जिन्होंने हुकूमत क्या होती है, हुकूमत का सही हक क्या होता है, जिन्होंने बता दिया। आज की उम्र आज के दौर को छू जाती तो ये यहूदियों की फौज जाती। उमर फारूक पर आज दुनिया फख्र करती है, वाकई उनकी सादगी और परहेजगारी से जानती है दुनिया उनको
हुकूमत हाकिम है 22 लाख मुरब्बा मील के, बाहर से कोई आता मिलने तो वो उनको देखकर, उनका हुलिया देखकर हिल जाता। मिली से मिलने कि हमें उमर फारूक से मिलना है तो देखकर वो हिल जाता। तो इतने बड़े हाकिम का ये हाल है कि वो कपड़ा पहने हैं तो जोड़ पेवन। तारीख में लिखा गया है कि 2 जोड़ों में उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी। 3 चीज उनको महबूब थी, 3 चीजें सबसे ज्यादा उनको पसंद थी। अच्छी बात का हुक्म करना, बुरी बात से रोकना और पुराना कपड़ा। अच्छी बात और बुरी बात में इतना फर्क करते कि अल्लाह के नबी ने उनका लक़ब दे दिया फारूक। आखिरी दौर में जब यहूदी मजूसी उनको शहीद किया है, फिर उनका वक्त करीब है, जख्मों में भरे पड़े हैं। एक शख्स वहां से गुजरता है तो कपड़ा तकनों के नीचे था, वहां पे भी हुक्म दे रहे हैं, वहां पे भी अच्छे काम का हुक्म दे रहे हैं। और कब बुरी बात को रोकते, लोग गलत काम करते उमर कोड़े मारते उनको। सबसे ज्यादा गलत करने वाले काम को उमर सबसे पहले रोकते। और पुराना कपड़ा, नरम कपड़ा नहीं पहनते, वो पुराना सख्त कपड़ा जोड़ पेवन वाला पहनते। एक बार किसी ने उनको, उनके हुकूमत का दौर है, उनको किसी ने दरख्वास्त कर दी, जिद कर दी कि आप ये लिबास पहनने पर राजी हो गए और पहनकर आए हैं। फिर उसके बाद सवारी पर सवार हुए, सवारी पर से उतरे और फिर उसके बाद गए हैं लिबास को वापस से पुराना लिबास पहने, और जिसने अहलिया किया था उसको वापस दे दिए। पूछा गया कि आपने वापस से उतार दिया, तो फिर उन्होंने फरमाया जो चीज मैं अपने आप को पुराने लिबास में पहनकर समझ रहा था, वो नया पहनने के बाद वो चीज मेरे दिल से निकल गई। जो कैफियत मैं पुराना पहनकर महसूस करता था, वो ये नया पहनने के बाद वो चीज मेरे दिल से निकल गई। वो उमर जिसके बारे में सज्जदुल अंबिया, सज्जदुल मुरसलीन मोहम्मद अरबी, सज्जदुल कायनात मोहम्मद अरबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमर इब्नुल खत्ताब, मेरे बाद अगर होता कोई नबी तो वो उमर होता। ऐसा रोल था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा फॉलो करे थे, वो नबूवत का दरवाजा बंद ना होता तो उमर होते नबी। उमर जब आता है तो शैतान आगे से अपना रास्ता बदल लेता है। एक अंग्रेज ने अपनी किताब में लिखा है कि बजाय एक उमर के अगर 2 उमर इस धरती पर गुजरे होते तो कुफ्र और शिर्क इस तरह खत्म हो जाते कि तलाश करने पर भी ना दिखते।